हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब चैप्टर 2 यानी अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या से जुड़े हुए महत्वपूर्ण MCQ को करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी पहले एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। उसके बाद महत्वपूर्ण MCQ को करेंगे, यानी क्लास 12 का ये चैप्टर 2 है। याद रखिएगा ये कौन सा है, तो चैप्टर 2 का ये MCQ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है? हमने वहां पे पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या है, जिसका अध्ययन हम लोग किसके करते हैं, तो व्यवहारिक रूप पे जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं, व्यवहारिक रूप से जिसे का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वहीं सैद्धांतिक अध्ययन में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, तो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े थे, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है जिसका क्या है, तो सैद्धांतिक अध्ययन। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसका हम लोग सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकली अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के यहाँ पे प्रकार पूछा जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पे 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन सा पढ़े थे अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार, तो पूंजीगत पढ़े थे हम लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़े थे हम लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़े थे हम लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़े थे। तो सही जवाब यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के हमने अर्थव्यवस्था के बारे में वहाँ पे पढ़ा था। नेक्स्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि निजी व्यक्तियों का स्वामित्व यानी अधिकार किसका होगा, निजी व्यक्ति का होगा, उसी को हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने रखा था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने रखा था, तो एडम स्मिथ ने रखा था। एडम स्मिथ ने 1776 में पुस्तक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, और उसमें उन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने रखा, तो एडम स्मिथ ने रखा था। नेक्स्ट है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत यानी लेजर फेयर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया। अभी हमने बताया है कि लेजर फेयर थ्योरी यानी हस्तक्षेप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ के द्वारा, और ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, एडम स्मिथ के द्वारा यह दिया गया है। नेक्स्ट है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब लिखा गया। ये सवाल आपके लिए VVI है। ये सवाल आपके लिए VVI है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब लिखा गया था। तो 1776 में इस पुस्तक को लिखा गया था, एडम स्मिथ के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं यहाँ पे बतानी है। तो विशेषताएं के बारे में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग साफ साफ पढ़ा था कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। तो प्रतिस्पर्धा, हमने कंपटीशन पढ़ा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन होते हैं। दूसरा हमने वहां पे पढ़ा था कीमत यंत्र भी पढ़ा था, याद रखिएगा कि कीमत यंत्र भी होता है। तीसरा हमने पढ़ा था आर्थिक स्वतंत्रता, वहां पे आर्थिक स्वतंत्रता, लोग स्वतंत्र होते हैं। तो ये तीनों चीज जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी किसे कहा जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किसे कहा जाता है, तो मार्केट इकोनॉमी किसे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। यानी बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय हमने एक ही में पढ़ा था, पूंजीवादी में। पूंजीवादी में जो पूंजीवादी यंत्र में याद रखिएगा, कीमत यंत्र जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय लिया जाता है। यानी कीमत यंत्र का जो निर्धारण है या आधार है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये सारे चीज आपको सब्जेक्टिव पार्ट में आपको बताया गया है। आप हमारा सब्जेक्टिव वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों को कवर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि किस अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण रहता है। सरकार का नियंत्रण रहता है किस अर्थव्यवस्था पे, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा था कि सरकार का नियंत्रण रहता है, जिसे हम लोग कंट्रोल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी जिसे कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और पूछा जाता है कि जिसपे सरकार का क्या होगा, नियंत्रण होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। यह किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, यह किया गया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था दास कैपिटल, याद रखिएगा दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो यहां पे याद रखिएगा दास कैपिटल, दास कैपिटल होगा कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। और यह पुस्तक कब लिखा गया था, तो 1867 में इस पुस्तक को लिखा गया था। पुस्तक को कब लिखा गया था, 1867 में इस पुस्तक को लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका अभाव रहता है। देखिए यहां पे पूछा गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में अभाव किसका रहता है, कमी किसकी रहती है। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है उसकी कमी रहती है, यानी कंपटीशन की क्या होती है, इसमें कमी होती है। कंपटीशन की इसमें क्या होती है, कमी होती है। तो बाजार अर्थव्यवस्था में कंपटीशन की क्या होगी, कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक किसने किया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था मिश्रित में, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जॉन मिनार्ड किन्स हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, जॉन मिनार्ड किन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है। दास कैपिटल पुस्तक जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा गया है, 1867 में। पीछे भी हमने इसके बारे में जिक्र किया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक महामंदी कब हुई थी। वैश्विक महामंदी यानी कहने का मतलब है कि ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, 1929 हो जाएगा, 1929 हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति कब हुई थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्रांति को हम लोग रूस की क्रांति से भी नाम से जानते हैं, हम लोग इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्रांति कब हुई थी, ये क्रांति हुई थी 1917 में। ये क्रांति हुई थी, ये क्रांति कब हुई थी, 1917 में ये क्रांति हुई थी रूस में ये क्रांति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था भारत में है। ये VBI है और ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं और काफी आसान सा सवाल है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन है, यहाँ पे इसकी विचारधारा देखते हैं। तो सीमित प्रतियोगिता होगी। हमने पढ़ा था कि कंपटीशन तो होगा लेकिन लिमिट मात्रा में होगा, लिमिट कंपटीशन होंगे। तो ये तो होगा। समाज का न्याय होगा, सामाजिक न्याय भी होते हैं। सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ा था हमने, सब्जेक्टिव पार्ट में पढ़ा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सोशल जस्टिस देखने को मिलता है। और कल्याणकारी राज्य की विचारधारा होती है, यानी राज्य को किस प्रकार से कल्याणकारी बनाया जाए इसकी विचारधारा होती है, किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। किसने कहा था कि आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या जो है वो एक चयन की समस्या है। किसके द्वारा कहा गया था, एरिक रोल, लेफ्टविच और सैमुअल्सन किसके द्वारा कहा गया था, तो एरिक रोल के द्वारा कहा गया था कि आर्थिक समस्या जो है वो एक तरह का चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या क्या है, एक चयन की समस्या है। सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करने की समस्या किसने कहा था। सीमित साधन है और सीमित साधन को हम लोग कुशलतम प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, इस बात को किसने कहा था, ये सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इस बात को किसके द्वारा कहा गया है, तो इस बात को कहा गया है स्टिग्लर के द्वारा कहा गया है और लेफ्टविच के द्वारा कहा गया। स्टिग्लर के द्वारा और लेफ्टविच के द्वारा यह कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ए एंड बी बोथ दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था भारत में है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था दोनों हो जाएंगे।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है? तो वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र द्वारा। हमने पढ़ा है कीमत यंत्र के द्वारा जो होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साधन की मांग को W से डिनोट किया गया है? याद रखिएगा, साधन की मांग को W से डिनोट किया गया और साधन की पूर्ति को R से डिनोट किया गया है, सही दिखाता है। तो हम लोग को पता है कि हमारी जो मांग है वो ज्यादा है, हमारी जो आवश्यकता है, हमारा जो डिमांड है वो क्या है? ज्यादा है, और हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? उसकी कमी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो W होगा, जो मांग होगा, वो रिसोर्सेस से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हमारा साधन की मांग है वो ज्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति में कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन श्रम प्रधान तकनीक से जुड़ा हुआ है? हमने पढ़ा था श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। तो श्रम प्रधान तकनीक में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि रोजगार की वृद्धि होगी। रोजगार की क्या होगी? श्रम वाले में कि अगर श्रम को प्रधानता दी जाएगी, उसका वैल्यू, उसको महत्वपूर्ण ज़्यादा माना जाएगा, तो उसमें लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा। और हमने पूंजी प्रधान में क्या पढ़ा था कि उसमें कुशलता का उपयोग किया जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। रोजगार में वृद्धि किसका है? श्रम प्रधान तकनीक से जुड़ा हुआ है। और कुशलतम प्रयोग से जुड़ा हुआ किसमें है? तो यह पूंजी प्रधान में है। ये किसमें है? पूंजी प्रधान में है, याद रखिएगा। उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन से साधन हैं? हमने पढ़ा है उत्पादन के साधन, पहले चैप्टर में भी इस MCQ को बताया गया और दूसरे चैप्टर में भी है। यानी ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आपको बार बार इस प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो इसका सही है उत्पादन के साधन, कहीं लिखा रहता है उत्पादन के साधन बताइए, कहीं लिखा रहता है उत्पादन के घटक बताइए, जो कि हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता और संगठन। ये पांचों नाम आपको याद रखने होंगे। उत्पादन के जो संगठन है वो 5 है, साधन या संगठन बोलिए, जो कि कितने हैं? 5 है। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता और संगठन, इन पांचों नामों को आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसने कहा था कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता था? हमने ये भी पाठ पढ़ा है। उत्पादन संभावना वक्र में बहुत आसानी से हमने उसके बारे में पढ़ा है कि ये बात किसके द्वारा कहा गया था? तो यह बात सैमुअल्सन के द्वारा कहा गया था कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो वो दो वस्तुओं और सेवाओं के सभी संयोगों को, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शा देता है, सभी बिंदुओं को दर्शाता है। तो ये बात सैमुअल्सन के द्वारा कहा गया था। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया और VBI है 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस वीडियो में भी देखने को मिला हुआ होगा, सब्जेक्टिव पार्ट में तो ये आपको देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया है। और यह पुस्तक कब लिखा गया था? 1936 में लिखा गया, जब विश्व में महामंदी हुई थी, उसी के बाद यह पुस्तक लिखा हुआ है, याद रखिएगा। उसी से जुड़ा हुआ यह पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो 1936 में इस पुस्तक को लिखा गया है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक, ये भी पुस्तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो किताब का नाम आप इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर मार्शल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। और यह पुस्तक लिखा कब गया है? तो 1890 में इस पुस्तक को लिखा गया है। ये डेट जरूर आप याद रखिएगा। इस डेट को याद रखने के पीछे कारण है कि 2023 में जो बिहार बोर्ड के प्रश्न में देखे गए हैं तो आपसे डेट भी पूछे गए हैं। 2023 में बिहार बोर्ड में डेट भी पूछे गए हैं कि यह पुस्तक कब लिखा गया है, तो डेट भी आपको याद रखना होगा। डेट कहने का मतलब आपको ईयर याद रखना होगा, पूरा डेट नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं आपको याद रखना, आप इस डेट का ईयर याद रखिएगा कि यह कब पुस्तक लिखा गया है। तो 1890 में यह लिखा गया है।
उत्पादन संभावना वक्र गिरता है। हमने पढ़ा था उत्पादन संभावना वक्र कहां से कहां गिरता है, तो ऊपर से नीचे दाईं ओर, ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता है, यानी बाएं से दाएं बोल सकते हैं। यहां पे क्या बोल सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं गिरता है, जिसके कारण वो ऋणात्मक होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये भी प्रश्न आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है, अभी हमने बताया ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। याद रखिए ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र को ही हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। इसके बारे में काफी हमने डिटेल से जाना था सब्जेक्ट। अभी भी आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, हमारा सब्जेक्टिव पार्ट चैप्टर 2 को नहीं देखा है, उसे जरूर जाकर देखिए। ये सारी बातों को आपको आसानी से वहां समझाया गया है। तो उत्पादन संभावना वक्र जिसे हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं, उसका ढाल बराबर होता है। तो उसका फॉर्मूला हमने बोला गया था, तो त्याग की गई कीमत y और नीचे में जो जिसकी मात्रा बढ़ाई गई उसके बारे में यहाँ पे उसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं। तो y/x हो जाएगा, यानी अनुपात हो जाएगा, y/x हो जाएगा। किस परिस्थिति में संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, दाईं ओर कब खिसकता है, देखिए यहाँ पे दाईं ओर कब खिसकेगा। उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर, जैसे हमने बताया था कि ये P पे है और ये P1 हो गया आपका, और ये भी आपका P1 हो गया। ये देखिए ये बाएं से दाएं, देखिए लेफ्ट से बाएं से ये दाएं कब खिसक जाएगा, जब हमारे पास अच्छी तरह से साधनों का प्रयोग किया जाएगा, साधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाएगा, यानी साधनों में वृद्धि होगी, तब ये क्या होगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। तब ये क्या होगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम संसाधनों में वृद्धि करेंगे या संसाधनों का कुशलतम काफी अच्छे ढंग से उपयोग करेंगे, तब उसमें क्या हो जाएगी, वो संभावना वक्र जो होगा, उत्पादन संभावना वक्र, वो दाईं ओर खिसक जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित कोई भी बिंदु दर्शाता है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र के बाहर अगर कोई बिंदु है, यह है उत्पादन संभावना वक्र का ये ग्राफ इस प्रकार से बनता है। अगर इसके बाहर कोई बिंदु है, इसका मतलब ये बताता है कि उत्पादन का अपर्याप्त उपयोग हुआ है। इसका मतलब है कि इसका हमने उपयोग किया ही नहीं है, इसका हमने उपयोग किया ही नहीं है। अगर ये अंदर रहेगा तो इसका उपयोग तो हमने किया है, लेकिन कम मात्रा में किया है, यानी पूरी तरह से उपयोग इसका हमने नहीं किया है। अगर ये इस लाइन पर रहेगा तो इसका मतलब यह है कि यह हमें क्या बताता है कि जिसका हमने कुशलतम प्रयोग किया है। अगर इस लाइन पर बताया जाएगा आपको तो ये हमने क्या बताया है, तो कुशलतम प्रयोग। तो बाहर रहेगा तो अप्राप्त उपयोग, यानी इसका उपयोग हमने किया ही नहीं है। अंदर रहेगा तो हमने कम मात्रा में इसका प्रयोग किया है या उपयोग किया है। अगर इस लाइन पर रहेगा तो इसका मतलब है कि हमने इसका कुशलतम प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ग्रुप में, व्हाट्सएप के थ्रू या आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं उन्हें काफ़ी इससे लाभ पहुंच सकता है। लास्ट प्रश्न है आपका कि सीमांत लागत बराबर क्या होता है। सीमांत लागत बराबर क्या होता है, तो बोला जाता है कि कुल लागत को निश्चित लागत से जब डिवाइड कर दिया जाए तो उसे हम लोग सीमांत लागत कहते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।